हम जापान के उस नए प्रस्ताव का विश्लेषण करेंगे जो मुस्लिमों के लिए एक झटका है। मित्रों, जापान में अब मुसलमानों को दफनाने के लिए 2 गज जमीन की भी मशक्कत करनी पड़ेगी। जापान में मुसलमानों के लिए अतिरिक्त कब्रिस्तान देने का विरोध शुरू हो गया है। अगर यह विरोध सरकार के फैसले में बदला तो जापान में मुस्लिमों का या तो जापानी परंपरा के अनुसार दाह संस्कार करना पड़ेगा या फिर पार्थिव शरीर को अपने मूल देश ले जाकर दफन करना पड़ेगा। डीएनए मित्रों, जापान सरकार ने हाल ही में मुस्लिम समुदाय की ओर से दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें देश भर में मुस्लिम कब्रिस्तान स्थापित करने की मांग की गई थी। जापान की सांसद मिजुहो उमेमेरू ने कहा कि संसद में इस पर बहस के दौरान यह साफ किया कि जापान को अतिरिक्त कब्रिस्तानों की जरूरत नहीं है। जापान की संसद ने इसके लिए 2 दलीलें दी, जिसे आपको जानने और समझने की जरूरत है। पहली दलील यह कि दाह संस्कार जापान की परंपरा है और कई समुदायों ने कब्रिस्तान का लंबे वक्त से विरोध किया है। और दूसरी दलील यह कि कब्रिस्तानों में दफन किए गए शवों की वजह से प्रदूषण होता है। अंडरग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल स्रोतों में प्रदूषण फैलता है। जापान में मुसलमानों के लिए 10 कब्रिस्तान पहले से मौजूद हैं, लेकिन मुस्लिम समुदायों की बढ़ती जनसंख्या की वजह से अतिरिक्त कब्रिस्तानों की मांग की गई थी। इसी मांग को लेकर जापान में नई बहस छिड़ी है। अब सवाल उठता है कि अगर जापान में किसी मुस्लिम व्यक्ति का देहांत होता है और कब्रिस्तान में उसे जगह नहीं मिल पाती तो फिर उसका अंतिम संस्कार कैसे होगा। इस सवाल के जवाब को जानने से पहले आपको यह जानना चाहिए कि आखिर जापान में मुस्लिम आबादी कितनी है। जापान में इस वक्त करीब 3.5 लाख मुस्लिम आबादी है, लेकिन बीते कुछ सालों के आंकड़े अगर देखें तो यह आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। 2010 में यहां 1,10,000 मुसलमान थे, जो 2015 में बढ़कर 1.5 लाख हो गए, यानी 36% की बढ़ोतरी। 2020 आते आते जापान में 2,30,000 मुसलमान हो गए, यानी 10 साल में 53% मुस्लिम आबादी बढ़ी है। और 2025 आते आते यही आबादी 3.5 लाख के करीब पहुंच गई है। जापान में मुस्लिम आबादी भले ही कुल आबादी का महज 0.3% है, लेकिन जापान में यह सबसे तेजी से बढ़ने वाला समुदाय है। डीएनए मित्रों, जापान की 95% आबादी शिंतो और बौद्ध धर्म को मानती है, जिसमें मृत्यु के बाद शव का दाह संस्कार किया जाता है। इसी का हवाला देते हुए जापान की सरकार के अंदर मौजूद किरदार भी मुस्लिम समुदाय के लिए अतिरिक्त कब्रिस्तान बनाने की मांग का विरोध कर रहे हैं। सरकार से जुड़े प्रतिनिधियों ने अनौपचारिक तौर पर एक फॉर्मूला भी सामने रखा है। इसके तहत अगर जापान में मुस्लिम प्रवासियों की मौत हो जाती है तो या तो उनका जापानी कल्चर के हिसाब से अंतिम संस्कार किया जा सकता है या उनके शरीर को उनके अपने खर्चे पर इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांसपोर्ट करके उनके मूल देश में दफनाया जा सकता है। हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक नियम नहीं बनाया गया है, लेकिन जापान में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग कब्रिस्तान को लेकर मुश्किलें उनकी बढ़ रही हैं। अरब या यूं कहें प्रवासियों को लेकर पश्चिमी जगत में भी बहस जारी है। फ्रांस और इटली जैसे देशों में इन प्रवासियों को बढ़ते अपराध से जोड़ा जा रहा है, लेकिन जापान में मामला काफी अलग है। यहां बहस कब्रिस्तान की जमीन को लेकर छिड़ी।